गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर वीडियो सेशंस। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 5 की, सिंथेटिक मटेरियल्स की। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं, राइट। हमने उसके एडवांटेजेस देख लिए थे और डिसएडवांटेजेस देख लिए थे। एक्रिलिक फाइबर्स थे, पॉलीस्टर थे, रेयॉन था, जो कुछ सेमी सिंथेटिक होते हैं और कुछ प्योरली पूरे के पूरे 100% सिंथेटिक होते हैं, केमिकल बेस्ड, राइट। अब हम आगे बात करेंगे कि जो डिसएडवांटेजेस थे ये पॉलिस्टर्स के या फिर ये सिंथेटिक फाइबर्स के। अब ये वो उसके जो कपड़े बनते थे वो हमें नहीं सूट होते थे, तो उसको हम बेटर कैसे कर सकते थे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, ब्लेंड्स मेक फॉर कंफर्टेबल क्लोथिंग, राइट। कि हम उस सिंथेटिक फाइबर में ऐसा क्या मिलजुल कर सकते हैं, व्हाट वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर वियरिंग पर्पस। Since clothes made of pure synthetic fibers are not comfortable to wear, such fibers are generally blended with natural fibers. These blends are called mixed fibers. For example, terylene is very commonly blended with cotton, silk and wool to yield terry cotton. अगर टेरिलीन और कॉटन होगा तो टेरी कॉटन होगा, अगर टेरिलीन और सिल्क होगा तो टेरी सिल्क होगा, अगर टेरिलीन और वूल है तो टेरी वूल होगा, राइट। अब इससे क्या होगा, दिस ब्लेंड्स, यहाँ जो नीचे 5 पॉइंट दिए हुए वो पढ़ रहा हूँ। दिस ब्लेंड्स आर लेस लस्ट्रस देन प्योर सिंथेटिक फाइबर्स। हमने जो बात की थी कि वो दे आर गैरियसली लस्ट्रस, मतलब वो इतने स्मूथ और एकदम शाइनी होते हैं कि अपने को आंखों में चुभने लगे, राइट। सो व्हेन वी आर मिक्सिंग दिस दिस सिंथेटिक फाइबर्स विथ वूल, सिल्क और कॉटन, फॉर एग्जांपल टेरिलीन, तो दे बिकम लेस लस्ट्रस एंड आर ओके टू वेयर। देन सेकंड पॉइंट इज आर मोर कंफर्टेबल, दे एब्जॉर्ब स्वेट। अब हमने उसके अंदर सिल्क, कॉटन या वूल डाल दिया है, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स का डिसएडवांटेज था कि वो पसीना नहीं सोखते हैं, दे डोंट एब्जॉर्ब द स्वेट। अब ये क्या करने लगेंगे, स्वेट को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हैव हीट सेटिंग प्रॉपर्टीज़, जो हमने बात की थी कि अगर आपकी बॉडी का एयर सर्कुलेशन नहीं कर सकते या फिर वो जब हम उसे धोते हैं तो वो जो क्रीज होती है वो चली जाती है, ये सब अगर होने लगता है तो वी कैन वेयर दिस क्लोथ, क्योंकि एयर सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। और जब कपड़े धोते हैं उसके बाद उसके ऊपर जो लाइन्स रहती है अगर वो भी ना दिखे तो भी हमारे लिए अच्छी बात है। द फोर्थ पॉइंट इज़ डेवलप लेस इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देम देन सिंथेटिक फाइबर्स डू, जो हमने बात की थी इरिटेशन की, राइट। कभी कभी हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो हमें कभी कभी झटका लगता है, वी स्टार्ट इचिंग, राइट, हमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी कम हो जाएगी इफ़ वी मिक्स दिस सिंथेटिक फाइबर्स विथ सम नेचुरल फाइबर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फाइबर्स बोलते थे। उसका लास्ट पॉइंट है आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स आर दी मोस्ट ड्यूरेबल, ठीक है, वो बहुत चलते हैं, और नेचुरल फाइबर्स जो है वो कम चलते हैं। लेकिन अगर ये मिक्स्ड फाइबर्स की बात करें तो वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा टिकेंगे, बट फुल्ली कम्प्लीटली जो केमिकल सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनसे कम टिकेंगे। मतलब कि हमें एक ऑप्शन मिल गया है नेचुरल फाइबर्स का, वो कौन सा है, मिक्स्ड फाइबर्स, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत एडवांटेजेस है जो हमने आगे डिसएडवांटेजेस पढ़े थे कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर्स में, मिक्स्ड फाइबर्स में वो थोड़े कम हो गए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पूरे के पूरे पॉलीमर्स होते हैं, जो हमने आगे बात की थी कि एक चीज़ है वो अपने जैसे 2-4 लोगों के साथ जुड़ता है, मोनोमर्स गेट मिक्सड एंड पॉलीमर्स आर मेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो अब ये जो पॉलीमर्स की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ फाइबर्स में यूज़ होते हैं क्या, हम सिर्फ कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये सब फाइबर्स को, ये जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको। तो डू वी यूज़ सिंथेटिक फाइबर्स ओनली फॉर मेकिंग क्लोथ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसका आंसर है नो, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट ओनली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैनी अदर थिंग्स लाइक बेड स्प्रेड्स, कर्टेन्स, टॉवल्स, अपहोल्स्ट्री which are covers of cushions and furniture, bandages, mosquito nets, fishing nets, duster, mops, mats and insulation for electric wires. The use depends upon the properties of the material. तो सिवाय कपड़ों के इतनी सारी चीज़ों में हम जो है वो सिंथेटिक फाइबर मतलब कि सिंथेटिक मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, और किस चीज़ में कितना सिंथेटिक फाइबर गिरेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमें यूज़ कहाँ करनी है। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कपड़ों के अलावा हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं वो पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम, हमारा अगला टॉपिक ये रहा, हम यहाँ पढ़ रहा हूँ, अदर यूजफुल सिंथेटिक पॉलीमर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंथेटिक पॉलीमर्स दैट आर यूज्ड एज फाइबर्स, a large number of other polymers have been synthesized and used for different purposes. Important among these are plastic, rubber and lubricant and adhesives, right? प्लास्टिक इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है, रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लुब्रिकेंट एंड एडेसिव्स। लुब्रिकेंट मतलब वो होता है जो चीज़ों को स्मूथ करता है, जैसे कि आपकी साइकिल की चेन उतर जाती है तो आप उसमें तेल डालते हो, तो तेल क्या काम करता है, जैन लुब्रिकेंट, वो प्रोसेस को स्मूथ कर देता है, आपकी चेन चिपकती नहीं, आपकी चेन उतरती नहीं है, राइट। और वैसे ही एडेसिव्स मतलब जो चीज़ों को चिपकाता है, फेविकॉल, गम, स्टिक, फेविस्टिक, ये सारी चीज़ किस में आती है, एडेसिव्स में आती है, राइट।
तो प्लास्टिक्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू ए परमानेंट शेप। प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसको आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। These highly useful materials were developed during the last century. Polythene or polyethylene carry bags, plastic bottles, soda water crates, the body of your TV, computer, washing machine, electrical insulations and furniture foam are all plastic materials. आप अपने घर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको मोर देन 60% चीज़ें किसकी नज़र आएगी? प्लास्टिक की नज़र आएगी, राइट? अब ऐसा क्यों है? वाई वी आर यूजिंग प्लास्टिक एवरीवेयर? तो सेकेंड पैराग्राफ में उसका आंसर दिया हुआ है। प्लास्टिक्स आर चीप, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, राइट? हमें 3 चीज़ें चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। पहले उसकी कीमत क्या है? तो प्लास्टिक सस्ता होता है, इट इज़ चीप। दूसरा है प्लास्टिक लाइट होता है, भारी नहीं होता, इट इज़ नॉट हैवी, सो वी कैन कैरी इट एवरीवेयर, तो वो भी उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इसलिए अभी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और तीसरा है हल्का है वजन में, फिर भी वो क्या है? मजबूत है, राइट? इट इज़ स्ट्रॉन्ग। सो these are the 3 reasons that plastic is used widely. They can be molded into different shapes, a property known as plasticity. अभी जो उसके डेफिनेशन में हमने बात की, ये जो रेड लाइन ऊपर लिखी है प्लास्टिक्स की, कि प्लास्टिक का सिंथेटिक मटेरियल्स दैट कैन बी मोल्डेड इनटू परमानेंट शेप। आप प्लास्टिक को पिघला के कोई भी शेप दे सकते हो, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्लास्टिसिटी, राइट? यू कैन स्ट्रेच इट, यू कैन बेंड इट, यू कैन मोल्ड इट, और इट वॉन्ट इवन ब्रेक, राइट? इसीलिए प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो टूटता नहीं है। They are not generally attacked by chemical. For these reasons, they are ideal substitutes for wood, metal, glass and fabrics. और उनके ऊपर केमिकल्स का बहुत कम असर होता है या फिर नहीं होता, इसीलिए वुड, मेटल, ग्लास, ये सब सारी चीज़ें हैं जो केमिकल बिगाड़ देती है, उसका एक अच्छा सब्सिट्यूट है। उसके जगह पर हम ये प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स हीट, प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब गर्मी को वो किस तरह से बिहेव करता है, अगर आप प्लास्टिक को गर्मी कर देते हो तो उसके हिसाब पे वो जो रिएक्शन देगा उसके हिसाब से प्लास्टिक 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्ट, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेट्स। अब थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। थर्मोप्लास्टिक को आप जितना भी गर्म करके ठंडा करोगे वो वापस से अपनी ओरिजिनल प्लास्टिसिटी को रिटेन कर लेगा। मतलब आपने उसको खींचा, आपने उसको गर्म किया और फिर आप छोड़ दोगे तो वापस से वो अपना ओरिजिनल फॉर्म ले लेगा। दिस आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, राइट? सो दे कैन बी मोल्डेड ओवर एंड ओवर अगेन। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो सकता है? प्लास्टिक को बारंबार आप मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड मतलब एक शेप में से दूसरे शेप में डालना, दैट इज़ कॉल्ड मोल्डिंग, राइट? जो आप क्ले के साथ करते हो, आप क्ले के साथ एक अलग एनिमल बनाते हो, एक अलग फिगर बनाते हो, फिर आपने उस फिगर को मिटा के वापस से क्ले को गोल गोल करके वापस से दूसरा आपने क्या किया? एक नया फिगर बनाया। तो ये क्या हो गया? उसको मोल्ड करना कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो यहाँ पे पहला लाइन है, ये जो पहला वर्ड है वो जो है दे कैन रिटेन देयर ओरिजिनल प्लास्टिसिटी, तो उनको हम बारंबार क्या कर सकते हैं? गर्म करके शेप चेंज करके वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। बट ये जो दूसरा वर्ड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वंस सेट आफ्टर बीइंग मेल्टेड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, अगर आपने उसको एक बार गर्म करके पिघला के एक शेप में डाल दिया तो आप उसके दूसरी बार पिघला कर कोई और शेप में डाल सकते नहीं हो, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट हमें 2 टाइप के प्लास्टिक मिले, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स, राइट? अब ये जो प्लास्टिक है हमको इतना अच्छा लग रहा है कि सस्ता है, हल्का है, मजबूत है, तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हमने देख लिए। अब इसके रिलेटेड थोड़े हज़ार्ड्स देख लेते हैं कि ये एनवायरनमेंट को या फिर ह्यूमन हेल्थ को या फिर नेचुरली कितना ये ख़राब होता है, राइट? तो हज़ार्ड्स रिलेटेड टू प्लास्टिक में क्या है? 2 प्लास्टिक्स आर वेरी यूजफुल मटेरियल्स, दे पोज अ थ्रेट टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। एक हमारी स्वास्थ्य को और एक दूसरा पर्यावरण को, इन दोनों चीज़ों को प्लास्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे? वी विल बी गोइंग थ्रू दिस 4 पॉइंट्स, आपको समझ में आ जाएगा। दे आर नॉन डिग्रेडेबल। हम लोग 7 से पढ़ रहे हैं, 6 से पढ़ रहे हैं कि डिग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डिग्रेडेशन मतलब क्या? कोई भी चीज़ नेचर के अंदर मिक्स हो जाए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसे खा जाते हैं, उसको वापस से मिट्टी में मिला देते हैं ताकि वो एज इन न्यूट्रिएंट्स के रूप में वापस चला जाए ज़मीन में, और आवर लैंड कैन बिकम फर्टाइल। अगर फर्टाइल नहीं भी होती है तो भी डिग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रोड पर पड़ा ना रहे, इधर उधर जाए नहीं। बट अब प्लास्टिक की तो प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ नॉन डिग्रेडेबल। अब उससे क्या होगा? दे आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर harmless substances in the environment. So with the increasing use of plastic, the volume of non-degradable garbage is increasing every day. अब प्लास्टिक गायब नहीं हो रहा है, तकलीफ़ ये है अगर आप लकड़े को काट के 10-15 साल यूज़ करके उस लकड़े को फेंक दोगे और आप महीने बाद देखोगे तो वहाँ पे आपको लकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिग्रेड हो गया होगा। उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ने एक्शन करके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के वापस से मिट्टी में मिला दिया होगा। तो लकड़ा इज़ नॉट हज़ार्डियस टू
नेचर, क्योंकि वो आता है नेचर में से, पेड़ कहाँ से आते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, तो वो वापस उसमें मिल जाता है। बट प्लास्टिक जो है, जो हम केमिकल से बना रहे हैं, तो वो कहीं पर जाता नहीं है, वो इधर ही रहता है। और प्लास्टिक की लाइफ जो होती है वो तकरीबन माना जाता है इट स्टेज फॉर 300 to 500 ईयर्स, राइट। तो 300-500 साल में तो वो बहुत सारा नुकसान कर देगा, और हमेशा और हर रोज़ कितना प्लास्टिक बन रहा है, राइट। तो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो ये उसका डिसएडवांटेज है। अब दूसरा है यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स लाइक कैरी बैग्स एंड बॉटल ब्लॉक्स ड्रेन्स एंड सीवर्स। कैरी बैग ऑल्सो हार्म एनिमल्स इफ दे स्वेलो देम व्हाइल ग्रेजिंग। अब आप जब बाज़ार जाते हो, कुछ चीज़ लेके आते हो ब्लैक पॉलीथीन में या पिंक पॉलीथीन में या ग्रीन पॉलीथीन में, आप घर पर आके वो प्लास्टिक फेंक देते हो। अब वो उड़ते उड़ते कहीं गटर में चला जाएगा, कहीं नाले में चला जाएगा, तो प्लास्टिक उसमें अटक जाएगा, तो वो जो नाला है वो ब्लॉक हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, सारा गटर का गंदा पानी रोड पर आ जाएगा, हम लोग बीमार पड़ेंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, आपने मान लो कचरे के डब्बे में डाला प्लास्टिक, वहाँ से वो कचरे के डब्बे वाला लेके गया और एक डंपिंग साइड में डाल दिया। अब वहाँ से वो उड़ता उड़ता कहीं रोड पे आ गया और एनिमल्स उसे खा रहे हैं, तो उसके पेट में भी प्लास्टिक पचता नहीं है, वो उसके सिस्टम को चोक कर देती है। और 1-2 साल में क्या होता है, धीरे धीरे जिसने भी प्लास्टिक खाया है, गाय भैंस किसी भी एनिमल ने, वो क्या होता है, मर जाता है, राइट। तो ये भी एक उसका एक डिसएडवांटेज है, एक हज़ार्डियस पॉइंट है। तीसरा है व्हेन बर्न दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। अब जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तो बहुत इरिटेटिंग स्मेल आती है। अगर आपने कभी किया हो ये, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्लास्टिक जलता है और जो स्मेल आती है हमें, वो बहुत हार्मफुल गैसेस की होती है। उससे हमारे बॉडी को तो हार्म होगा ही, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म हो रहा है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेड़ पौधे बनाते हैं, राइट, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक जला के हार्मफुल गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा देंगे, तो वही एटमॉस्फेयर में से हमारी बॉडी में आएगा, और वो एटमॉस्फेयर को तो और एनवायरनमेंट को तो डिग्रेड कर ही रहा है, साथ साथ हमें भी बीमार करेगा, राइट। तो ये है उसका तीसरा डिसएडवांटेज। और चौथा क्या है, मोस्ट केमिकल यूज फॉर प्रिपेयरिंग द मोनोमर विच फॉर्म प्लास्टिक कैन कॉज कैंसर अमॉन्ग दी वर्कर्स। अब प्लास्टिक एक पॉलीमर है, जो हमने पहली लाइन में पढ़ा था चैप्टर की, कि भाई बहुत सारे मोनोमर जब मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशंस। तो वो जो पॉलीमर होता है प्लास्टिक का, उसे बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, वो इंसानों में कैंसर बना सकते हैं या फिर कैंसर का रोग बढ़ा सकते हैं। तो प्लास्टिक की कंपनीज़ में या फिर प्लास्टिक जिससे बनता है, उस मोनोमर्स की कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उन्हें हमेशा कैंसर का खतरा रहता है, क्योंकि वो जो केमिकल्स होते हैं, दे आर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, राइट। तो ये था हमारा पहला सिंथेटिक मटेरियल, पॉलीमर, प्लास्टिक, अपार्ट फ्रॉम फाइबर्स। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अब हमने सिंथेटिक मटेरियल भी देख लिया, प्लास्टिक। हमारा दूसरा सिंथेटिक मटेरियल है रबड़। Natural rubber is obtained from the latex of rubber plant. However, rubbers like neoprene, vinyl rubber and polybutadiene styrene are synthesized. अब रबड़ का पेड़ होता है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी हमें पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो कुछ दिनों में बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, पंचर हो जाता है, राइट। तो हम उससे क्या करते हैं, उस जो पेड़ में से रबड़ मिलता है, हम उसके अंदर क्या डालते हैं, ये पॉलीमर्स डालते हैं, और हम बनाते हैं सिंथेसाइज्ड रबड़। उनके नाम कौन कौन से हैं, नियोप्रीन हो गया, विनाइल रबड़ हो गया, और पॉली ब्रैकेट में है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, राइट। ये सारे क्या है, सिंथेसाइज रबड़ है, जो कि हमारे टायर्स में होते हैं, और जहाँ पर रबड़ यूज़ होते हैं, सब जगह पर क्या होता है, सिंथेटिक टायर्स यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल जो हमें पेड़ में से रबड़ मिलता है, लेटेक्स, वो इतना ड्यूरेबल या इतना लाइट या इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। अब इसके बाद हमारा तीसरा सिंथेटिक मटेरियल्स है एडहेसिव्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स, मतलब कि जो चीज़ें को स्मूथ करते हैं, एज इन ऑयल, जब हम साइकिल में का एग्जांपल दिया था मैंने वो, और एडहेसिव्स मतलब जो चीज़ें चिपकाता है। तो प्रीवियसली वी यूज सम प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट एज एडहेसिव्स ग्लू। एडहेसिव्स का मतलब क्या होता है, ग्लू होता है, एंड लुब्रिकेंट्स। बट नाउ वी यूज सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक सिलिकॉन्स एंड एपॉक्सी रेजिन्स फॉर दिस पर्पस। सिलिकॉन्स आर यूज्ड एज शू शाइन्स, जो हम लोग शू को पॉलिश करते हैं, तो वो क्या होता है, सिलिकॉन होता है, जो कि केमिकल है, अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो इट वुड हार्म योर बॉडी। तो वो भी हमारा क्या है, एक एडहेसिव लुब्रिकेंट, दे आर इन पार्ट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, राइट। अब आपको टेबल दिया हुआ है 5.1, सम सिंथेटिक पॉलीमर्स नॉट यूज्ड एज टेक्सटाइल्स आर मेंशन्ड इन 5.1। टेक्सटाइल्स मतलब कि कपड़े, राइट। टेक्सटाइल्स में जो नहीं यूज़ होते हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं। कौन कौन से पॉलीमर के नाम दिए हुए, एक साइड पे ये सारे पॉलीमर्स के नाम है, यहाँ पे ये सारे पॉलीमर्स के नाम है, और ये सारे उनके यूजेस है, राइट। तो एक बार पढ़ लेते फटाफट। पॉलीथीन होता है, जो हमें देखा है पैकिंग मटेरियल या कैरी बैग बनाने के लिए। आपके हाथ में जो प्लास्टिक का थैला होता है,
वो किसका बना हुआ होता है, पॉलीइथिलीन का बना हुआ होता है। दूसरा है पॉलीप्रोपीन, बॉटल्स और क्रेट्स, प्लास्टिक की बॉटल या फिर प्लास्टिक के जो क्रेट्स आते हैं सुबह सुबह अमूल के, जिसमें अमूल का दूध पड़ा रहता है, जो येलो कलर के ब्लू कलर के होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपीन। तीसरा है पीवीसी, आपने नाम सुना होगा पाइप्स बनाने के लिए, उसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। तो वो पाइप बनाने काम आते हैं। हमारे घर पे आजकल जब भी हम लोग घर का काम करवाते हैं तो वाइट कलर के प्लास्टिक के पाइप्स आते हैं घर में पानी सप्लाई करने के लिए, वो सारे किसके होते हैं, पीवीसी के होते हैं। तो वो किसके बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड सिंथेटिक मटेरियल का, राइट। फिर उसके बाद है टेफ्लॉन नॉन स्टिक किचनवेयर। हमारे घर के अंदर जो किचनवेयर होते हैं जो नॉन स्टिक होते हैं, राइट, हम लोग बनाते हैं डोसा वोसा बनाते हैं तो वो नॉन स्टिक होता है, तो वो किसका बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है, जो भी एक सिंथेटिक मटेरियल है। उसके बाद पॉलीस्टायरीन है फोम या थर्मोकोल बनाने के लिए। उसके बाद बेकेलाइट है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। आपका जो स्विच बोर्ड होता है घर में वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। लेक्सन है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए। जब बड़ी बड़ी नेताओं या वीआईपीज़ की गाड़ी होती है उनकी गाड़ी के कांच सारे बुलेट प्रूफ होते हैं, तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, लेक्सन यूज़ होता है। फिर है मेलामाइन क्रॉकरी के लिए। क्रॉकरी मतलब प्लास्टिक के जो चम्मच चमची होती है उसमें क्या होता है, प्रेसपेक्स होता है, सॉरी मेलामाइन होता है। प्रेसपेक्स यूज़ होता है विंडोज़ ऑफ कार्स ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स। आप जब ट्रेन में बस में जाते हैं तो आपको जो प्लास्टिक की जो आपको ये दिखती है विंडोज़, तो किसकी बनी होती है, प्रेसपेक्स की बनी होती है। फिर विनाइल रबड़ होता है, रबड़ के लिए आपका इरेजर जिसका वो बना होता है विनाइल रबड़ होता है। नियोप्रिन भी रबड़ का एक, हमें अभी ऊपर पड़ा रबर्स में कि नियोप्रिन भी रबड़ का सिंथेटिक मटेरियल है। और उसके बाद है पॉलीस्टायरीन ब्यूटाडीन, वो भी आपके रबड़ में है। और बोबल गम्स, आप जो चिंगम खाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, पॉलीस्टायरीन होता है या फिर पॉलीब्यूटाडाइन होता है, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये हमने इतना सारा पढ़ा, जिसमें पॉली बहुत नाम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीब्यूटाडाइन। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है, तो ये जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है उसका रॉ मटेरियल, मतलब कि ये किस में से बनता है उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। वो कहाँ से आती है, तो उसके सिर्फ 2 सोर्स है। कौन सा सोर्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मस्त फिगर ड्रॉ करके दिया हुआ है जो है आपका पॉलीमर्स का रॉ मटेरियल्स। तो पहला आपका सोर्स है नेचुरल गैस। जब आप पेट्रोल खोदने के लिए गड्ढा करते हो डीप डाउन दी अर्थ क्रस्ट या फिर सीस में, तो उसके साथ हाई प्रेशर में गैस निकलता है जिसका नाम होता है नेचुरल गैस। उसका एक ही कंटेंट होता है। नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, राइट। तो ये जो मीथेन है उसमें से क्या बनता है, पहला चीज़ बनती है एसिटिलीन और दूसरा बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। देखो हमें पहले क्या मिला, नेचुरल गैस मिला, उसमें से हमें क्या मिला, मीथेन मिला CH4। अब मीथेन में से 2 चीज़ बनती है, पहली है एसिटिलीन, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। अब एसिटिलीन में से 3 चीज़ बनती है, पॉलीथीन, एक्रेलिक्स और PVC। ये रहा पॉलीथीन, PVC और एक्रेलिक्स, राइट। ये किस में से बनते हैं, एसिटिलीन में से बनते हैं। हमारा दूसरा सोर्स है फॉर्मेल्डिहाइड, जो भी मीथेन में से हमें मिलता है, उसमें से बनता है बेकेलाइट। तो ये रहा बेकेलाइट। आपके घर के स्विच बोर्ड सारे जो होते हैं वो किसके होते हैं, बेकेलाइट के होते हैं। तो ये था हमारा पहला सोर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स के रॉ मटेरियल्स का। हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो सिंथेटिक मटेरियल्स है, पॉलीमर्स है, उसके रॉ मटेरियल्स, वो चीज़ आती कहाँ से है, तो यहाँ से आती है पहली चीज़। उसका दूसरा सोर्स है पेट्रोलियम, मतलब कि जो हम पेट्रोल निकालने के लिए गड्ढा करते हैं ज़मीन के अंदर और उसमें से जो काला लिक्विड निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। अब पेट्रोलियम को भेजा जाता है कंपनीज़ में फॉर ए प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग, राइट। पेट्रोलियम का क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग होता है। अब उसमें से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है हमें, तो हमें एसिटिलीन मिलती है जो कि हमने यहाँ पढ़ लिया है। हमें पॉलीप्रोपिलीन मिलता है, ये रहा पॉलीप्रोपिन दूसरे नंबर पे। ब्यूटिलीन मिलता है, तो यहाँ पे पॉलीब्यूटाडाइन का नाम है। बेंजीन मिलता है और नेप्थेलिन मिलता है। इतनी चीज़ें हमें किस में से मिलती है, अकेले पेट्रोलियम में से। अब एसिटिलीन का हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ये जो आपका एसिटिलीन है ये हमने उसका यहाँ पे प्रोसेस पढ़ लिया कि भाई एसिटिलीन में से ये 3 चीज़ें बनती है। अब हम बात करेंगे प्रोपिलीन की। तो प्रोपिलीन में से क्या बनता है, प्रोपिलीन बनता है जो कि एक प्लास्टिक की बॉटल्स और क्रेट्स बनाने के लिए उपयोगी सामान है। उसके बाद आपको मिलता है ब्यूटिलीन जिसमें से ब्यूटाडाइन बनता है, उसमें से पॉलीस्टायरीन और पॉलीब्यूटाडाइन बनता है जिसमें से रबड़ और बबल गम्स बनते हैं। फिर उसके बाद है आपका बेंजीन। तो बेंजीन में से नायलॉन और बेकेलाइट बनता है। तो नायलॉन के कपड़े होते हैं, आपको पता है, राइट। नायलॉन के 2 थ्रेड्स भी होते हैं। और बेकेलाइट का वापस हमने पढ़ा, यहाँ पर हमने बेकेलाइट पढ़ा था, किसके लिए काम आता है, स्विच बोर्ड्स में काम आता है, राइट। उसके बाद है नेप्थेलिन। तो नेप्थेलिन अपने आप भी यूज़ होता है पर्सनली। जो वाइट कलर के बॉल आते हैं कपड़ों में डालने के लिए वो किसके होते हैं, नेप्थेलिन बॉल्स होते हैं। और उसमें से अगर आप आगे बढ़ेंगे केमिकली तो आपको पॉलिस्टर मिलेगा, जो कपड़ा होता है पॉलिस्टर का, जो आपको मना किया जाता है पढ़ने के लिए।
पहनने के लिए कि पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, राइट। तो ये है उसके सोर्सेज, मेन सोर्सेज कौन से हैं, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। और जब आप नेचुरल गैस को आगे बढ़ते हो केमिकली तो आपको मीथेन मिलता है, मीथेन में तो ये सारी चीज़ें मिलती है। और जब आप पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रैकिंग करते हो तो आपको ये सब चीज़ें मिलती है, जिसमें से आपको ये सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है। द केमिकल रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर मेकिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है, क्रूड ऑयल, राइट। दिस सब्सटेंस टेकन टुगेदर आर कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वी विल डिस्कस ओनली अ कपल ऑफ एग्जांपल हियर। ये जो सारे के सारे मिले हैं वो हमें क्या मिला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिले हैं। इसमें से सिर्फ एक दो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे आपको पैराग्राफ, क्योंकि आपको समझ में आए। तो यू नो दैट नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली मीथेन CH4। नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है, मेनली CH4 होता है, जहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था, राइट। मीथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिलीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड एक्रिलिक्स, व्हाइल फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकेलाइट। जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा वही आपको नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि भाई नेचुरल गैस में से मीथेन मिलता है, मीथेन में से दो चीज़ मिलती है और उन दो चीज़ में से हमें क्या मिलता है वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, राइट। वैसे ही ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, वही आपको इस पैराग्राफ में दिखाया हुआ है, राइट। कि कैसे आपको एक मोनोमर मिलेगा, फिर आप उसको जॉइंट करोगे, उस पर पॉलीमर्स बनते जाएंगे और उस पॉलीमर्स को जॉइंट करेंगे तो केमिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे और फिर आपका जो सिंथेटिक मटेरियल है वो तैयार होगा, राइट। अब उसके बाद आपका नया टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको ग्रुप में होमवर्क भेज दूंगा, अगर समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। होमवर्क करते रहिए, भेजते रहिए, बताने रोज़ नहीं पड़ेगा, राइट। आपको पता है आपको क्या करना है, PDF बनाकर भेजनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।